प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खुदावन आपकी हजूरी को यहां मांगते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन होने दे आपका तख्त यहां पे लग जाए मेरे परमेश्वर, आपकी हजूरी इस जगह पे उतरे मेरे परमेश्वर, आपकी हजूरी हमारे अंदर आए मेरे परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस मैनिफेस्ट हो इस जगह पे मेरे परमेश्वर। एक एक जन आपकी हजूरी को आज फील कर सके। खुदावन आपकी रियल प्रेजेंस को हम सेंस कर सके मेरे परमेश्वर। खुदावन जिसने कभी भी आपकी हजूरी को सेंस नहीं किया, वो आपकी हजूरी के द्वारा छुआ जाए मेरे परमेश्वर। रियल हजूरी, द रियल प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदावन हम उसके बारे में आज जान सके, खुदावन उसके बारे में समझ सके मेरे परमेश्वर, और अपनी लाइफ पे आपकी प्रेजेंस को ले सके मेरे परमेश्वर, ताकि हमारी लाइफ सेम ना रहे। खुदावन हमारे हृदय को प्रिपेयर करे मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा हमारे हृदय को छुए, ताकि आपके वचनों को हम अंदर ले सके मेरे परमेश्वर, और इन वचनों के द्वारा मेरे परमेश्वर हमारी लाइफ चेंज हो जाए, हमारी लाइफ सेम ना रहे मेरे परमेश्वर, और आपकी वो ब्लेसिंग्स जो आपने हमारे लिए रखी है, खुदावंद उन ब्लेसिंग्स को ले सके, उस विक्टोरियस लाइफ को हम जी सके मेरे परमेश्वर, जो आप चाहते हैं कि हम जिए इन वचनों के द्वारा मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा मेरी लाइफ में कार्य करे, मेरी लाइफ ग्लोरियस हो जाए, मेरी लाइफ विक्टोरियस हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं आत्मा में बढ़ूं मेरे परमेश्वर, खुदावन मैं शरीर में घटूं और आत्मा में बढ़ूं मेरे परमेश्वर। आपकी ग्लोरी मुझ पर आए मेरे परमेश्वर, उसे आने दे अपने ऊपर, उसकी ग्लोरी को अपने ऊपर आने दे। वो जो सच्चा जिंदा परमेश्वर है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, उसका अनुग्रह, उसकी ग्रेस आपके ऊपर आ रही है। अपनी आंखों को बंद करें, उसको रोके मत, उसका आत्मा जो करना चाहता है उसे करने दें, क्योंकि आज हम जिंदा परमेश्वर के चरणों में आए हैं। हम उसके पास नहीं आए जो कब्र के नीचे है, हम उसके पास नहीं आए जो धरती पर आया था और वो मर गया। हम उसके पास आए हैं जो युगान युग जिंदा है, जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। वो यहोवा परमेश्वर है जिसने धरती और आकाश को बनाया है। वो स्वर्ग में विराजमान है, वो धरती के नीचे नहीं है, वो किसी कब्र में नहीं पड़ा, वो जिंदा परमेश्वर है। उसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, किसी ने उसको नहीं बनाया, किसी ने उसको नहीं जन्मा। उसने खुद इस पृथ्वी को, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को बनाया है। आप आज उसके पास आए हैं, आज आप उसके चरणों में आए हैं, और उसका आत्मा जिंदा है, वो मरा नहीं है, और उसका आत्मा आज आपको छूना चाहता है, उसकी प्रेजेंस आपको छूना चाहती है, उसकी प्रेजेंस आपको छूना चाहती है, उसकी प्रेजेंस आपको छू रही है, उसकी प्रेजेंस आपके मनों को चेंज कर रही है। उसने ऑलरेडी आपको छूना स्टार्ट कर दिया है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को उसके आगे सरेंडर कर दें। उसका आत्मा आपके हृदय को चेंज कर रहा है, उसकी पीस, उसकी शांति आपके हृदयों में आ रही है। ले उसकी शांति को अंदर ले आने दे, उसका अनुग्रह, उसकी ग्रेस जो आपके ऊपर आ रही है उसे और आने दे। मांगे परमेश्वर मुझे और चाहिए, खुदावन मुझे और ग्रेस चाहिए, मुझे और शांति चाहिए,
मांगे, मांगे और ग्रेस को मांगे और शांति को मांगे। वचन में लिखा है वो शांति का राजकुमार है। सारी शांति जीसस के पास है, उसके अलावा किसी के पास शांति नहीं है। वो जिसको चाहता है उसको शांति देता है, वो जिसको चाहता है वो अनुग्रह देता है, और वो जिसको चाहता है अपनी ग्रेस देता है और बहुतायत से देता है। उसके पास ग्रेस की कमी नहीं है, उसके पास शांति की कमी नहीं है, और वो आज आपको देना चाहता है। ले उसकी ग्रेस को, उसकी ग्रेस को और ज्यादा ले, उसकी शांति को ले। जिनके हृदय अशांत है वो आपको शांति दे रहा है। मैं नहीं जानता आप क्या सोच के आज चर्च में आए हैं, मगर आज हम उसकी शांति को प्राप्त करके जा रहे हैं। कोई है जो आज बहुत अशांत होकर चर्च में आया है, जिसने ट्राई की है, उसने ट्राई की है शांति को ढूंढने की अन्य जगहों पे जाके। वो बहुत 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 तरफ गया है, बहुत लोगों के पास गया है शांति को ढूंढने, मगर तुम्हें शांति नहीं मिली। मगर आज शांति का राजकुमार तुम्हें शांति दे रहा है। तुम आज अपने हृदय में कुछ फील कर रहे हो जो पहले तुमने कभी फील नहीं किया। वो परमेश्वर का प्रेम है, वो उसका अनुग्रह है, उसका प्रेम है जो तुम्हारे हृदय में आ रहा है। भूल जाओ आज तक आपने क्या सीखा है, भूल जाओ कि आप कहां से आते हो। ये धर्म इंसान के बनाए हुए हैं, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई जात नहीं है। उसने सब मनुष्य को बनाया है। आज तुम उसके पास आए हो, जिसने तुम्हें बनाया है, आज तुम उसके पास आए हो, और वो तुम्हें जानता है और वो तुमसे प्रेम करता है। आज तुम्हारा हृदय उसके प्रेम को ले रहा है। लो और लो, और ज्यादा अवेलेबल है आपके लिए, उसके पास है और वो देना चाहता है। और ज्यादा ग्रेस, और ज्यादा शांति, और ज्यादा अनुग्रह आपको चाहिए। उसका अनुग्रह वचन में लिखा है जहां पाप ज्यादा होगा वहां अनुग्रह भी ज्यादा होगा, वहां ग्रेस ज्यादा होगी। शैतान तुम्हें कह रहा है कि तुम पापी हो, शैतान चाहता है कि तुम सोचो कि तुम पापी हो और परमेश्वर तुम्हें हेट करते हैं। मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि शैतान झूठा है। जहां पाप ज्यादा होता है वहां अनुग्रह भी ज्यादा होता है। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए अवेलेबल है, उसकी ग्रेस तुम्हारे लिए अवेलेबल है। ले उसकी ग्रेस को। वो तुम्हारे पापों को आज फिनिश कर रहा है, वो इरेज कर रहा है तुम्हारे पापों को, और वो नई ग्रेस तुम्हारी लाइफ में दे रहा है। बहुत सारे लोग इस ग्रेस को ले रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्राइज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद, ये प्रेम कहीं और नहीं है मेरे परमेश्वर। खुदावंद, अनुग्रह की भरपूरी और कहीं नहीं है मेरे परमेश्वर, सिर्फ आपके चरणों में मिलती है मेरे परमेश्वर। खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूं खुदावंद कि आपने हमें चुना कि हम आपके चरणों में आ सके मेरे परमेश्वर, और इस प्रेम को खुदावंद हम ले सके, इस अनुग्रह को अपने ऊपर ले सके मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. मैं परमेश्वर की माइटी हजूरी को अपने बीच में फील कर रहा हूं। उसकी भारी प्रेजेंस को आज मैं फील कर रहा हूं हमारे बीच में। उसकी भारी प्रेजेंस, उसके आत्मा की, जिसे लोग ढूंढते हैं, परम आत्मा, परमात्मा। और लोग ढूंढते हैं, कोई उसे जंगलों में ढूंढता है, कोई एक टांग पे खड़े होकर ढूंढता है, कोई कुछ करता है और कोई कुछ करता है, और उन्हें उसकी प्रेजेंस कभी नहीं मिलती। मगर आज वो प्रेजेंस, वो हजूरी हमारे बीच में है, और ये हजूरी आपको चेंज कर रही है, आपकी लाइफ को चेंज कर रही है, आपकी बॉडी को चेंज कर रही है, और जो चीजें आपके साथ जुड़ी है वो हर चीज को चेंज कर रही है। ये प्रेजेंस आपको सेम नहीं रहने देने वाली, ये प्रेजेंस आपको सेम नहीं रहने देगी, ये प्रेजेंस आपको चेंज करेगी। आज के बाद जब आप प्रेयर के लिए बैठेंगे, ये हजूरी आपको छुएगी। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा, और वो कहता है, वो डीप रेवलेशंस आप पे उतारेगा। डीप रेवलेशंस, वो बातें जो आप किसी स्कूल से नहीं सीख सकते, जो कोई बाइबल कॉलेज भी आपको नहीं सिखा सकता, वो बातें जो स्वर्ग से उतरती है, जो परमेश्वर का आत्मा सिर्फ आपको बता सकता है। आज के बाद जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, वो आपको बताएगा वो बातें, आप उसकी हजूरी को फील करेंगे। और आज के बाद आप लंबी प्रार्थनाओं में जाएंगे। जो कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मुझसे प्रार्थना में बैठ नहीं होता, मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, आज के बाद जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और वो आपको छुएगा। जिन्होंने कभी परमेश्वर की हजूरी को फील नहीं किया, आज के बाद जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप उसकी हजूरी को फील करेंगे। मैनिफेस्टेड प्रेजेंस। लोग कहते हैं कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लोग कहते हैं किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर का आत्मा आएगा, वो आपको छुएगा। वचन में लिखा है कि जिनके मन दीन है, वो उसके चेहरे को देख नहीं पाएंगे। जिनके मन दीन है, आज के बाद आप प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, वो सपनों में आपको दर्शन देंगे। आप सपनों में परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, उसकी हजूरी को देख नहीं पाएंगे, उसके फेस को देख नहीं पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड, गिव यू प्रेज, हालेलुया, थैंक यू। प्रार्थना करें, प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम प्रार्थना करें। वो चाहता है कि वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। जो टंग्स में प्रार्थना कर सकते हैं वो टंग्स में प्रार्थना करें।
जो घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ सकते हैं। अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर की हजूरी के आगे, क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा आज यहां कर रहा है ये बहुत डिवाइन है। दैट इज वेरी डिवाइन। यह अद्भुत है जो उसका आत्मा कर रहा है। अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के चरणों में और प्रार्थना में जाए, उसकी हजूरी को मांगे अपने ऊपर, उसकी हजूरी मांगे अपने ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लेब्रो सांदरा शेखा लेब्रा सोको निहांद्रा रासोको लेब्रा सांदरा शेको लेब्रा साका निहांद्रा रासोको लेब्रो सिंदरा शेको लेब्रा सोको निहांद्रा लेब्रा सांदरा शेखा निहांद्रा सोको लेब्रो लेब्रा सांदरा शेखा निहांद्रा लेब्रो सोको निहांद्रा सोको लेब्रा लेब्रा सिहांद्रा सोको शेको लेब्रा साका निहांद्रा रासोको लेब्रो सिंदरा शेखा निहांद्रा रासोको लेब्रो निहांद्रा रासोको लेब्रा सांदरा शेखा लेब्रा सांदरा रासोको लेब्रो निहांद्रा रासंदरा शेखा लेब्रा सांदरा रासोको निहांद्रा लेब्रो सिंदरा शेखा निहांद्रा रासोको लेब्रो निहांद्रा। किसी को नए वर्ड्स मिल रहे हैं इस स्वर्गीय भाषा के, इस स्वर्गीय लैंग्वेज के, आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं, नए वर्ड्स मिल रहे हैं। लेब्रो सिंदरा शेखा लेब्रा सोको निहांद्रा लेब्रा सांदरा शेको निहांद्रा रासोको लेब्रो लेब्रा सांदरा रासोको लेब्रो निहांद्रा रासोंदरा शेका लेब्रा सांदरा शेको। रिसीव करें परमेश्वर की हजूरी से। ये नए वर्ड स्वर्ग से आ रहे हैं, ये हेवन से आ रहे हैं, जो आप रिसीव कर रहे हैं। ये आपके माइंड से नहीं आ रहे हैं, ये हेवन से आ रहे हैं। लेब्रा सांदरा बारा सोको लेब्रो सिंदरा काशिंदा लेब्रा सांदरा बारा सोको निहांद्रा सोको लेब्रा सांदरा बारा शेखा लेब्रा साका निहांद्रा सोको लेब्रो सिंदरा बारा शेखा लेब्रा साका निहांद्रा रासोंदरा बारा शेखा लेब्रा साका निहांद्रा रासोंदरा शेको निहांद्रा रासोको लेब्रा सांदरा रासोको लेब्रा सांदरा शेका लेब्रो सोंदरो शेको निहांद्रा रासोको लेब्रो निहांद्रा रासिंदरा शेका निहांद्रा रासोको लेब्रो निहांद्रा लेब्रा सांदरा शेका निहांद्रा रासोको लेब्रो लेब्रा सांदरा शेका निहांद्रा रासोको लेब्रो सिंदरा शेका लेब्रो सोको निहांद्रा रासोको लेब्रो निहांद्रा लेब्रा सांदरा शेका निहांद्रा रासोको लेब्रो निहांद्रा रासोको लेब्रा रासिंदरा शेका लेब्रा साका रासोंदरा शेको निहांद्रा रासोको लेब्रो लेब्रो सिंदरा शेको निहांद्रा रासोको लेब्रा सांदरा शेका लेब्रा साका राका शेको निहांद्रा लेब्रो सोंदरो को शेको निहांद्रा रासिंदरा लेब्रा सांदरा रासोको निहांद्रा रासोंदरा शेका निहांद्रा रासोको लेब्रो सोको शेको निहांद्रा रासिंदरा लेब्रा सांदरा रासोको निहांद्रा लेब्रो सिंदरा शेका निहांद्रा रासोको लेब्रो निहांद्रा रासोको लेब्रो रासिंदरा शेका निहांद्रा लेब्रा सांदरा शेको निहांद्रा रासोंदरा शेका लेब्रा सोको निहांद्रा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I give you glory. Give you glory, Lord. Hallelujah.
Bless you, Lord. Bless you, Lord. आज का संडे शांति लेने का संडे है। मैं देख रहा हूं एक धारा, उस पीस की धारा, उस शांति की धारा जो स्वर्ग से बह रही है और वो आपके हृदयों में जा रही है। ऐसी शांति आपने पहले कभी फील नहीं की जो आज आप फील कर रहे हैं। मैं वचन में जाना चाहता हूं, मगर परमेश्वर का आत्मा भी आपको भरना चाहता है। वो और भरना चाहता है आपको पीस से, वो और आपको शांति देना चाहता है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lebro Sindaraba Sheko Lebra Sandaraba Lebra Sandaraba Sheko Lebro Soko Nianda Rasoko Lebra Sandaraba Sheko Nianda Rasindaraba Sheko Lebro Soko Nianda Rasindaraba Sheka Nianda Rasoko Lebro Sindaraba Sheka Nianda Rasoko Lebro Sindaraba Sheko Nianda Rasindaraba Sheka Lebra Sandaraba Nianda Rasoko Lebro Sindarabo Sheko Lebro Soko Nianda Rasindaraba Sheka Lebra Saka Nianda Rasoko Lebro Nianda। आप में से कईयों को स्वर्गदूत छू रहे हैं, स्वर्गदूत आपको छू रहे हैं और वो आपकी बॉडीज को हील कर रहे हैं। आपकी बॉडीज हील हो रही है। वो स्वर्गदूत आप में से कमियों को फिनिश कर रहे हैं। वो कमियां जो आपको परमेश्वर के नजदीक नहीं जाने देती, वो उन कमियों को फिनिश कर रहे हैं। उनको छूने दे, अपने आप को सरेंडर करें। लेब्रा सिंदरबा शेको लेब्रो सोको रासोको लेब्रा संदरबा शेका लेब्रा सोको निहांद्रा रासिंदरबा शेका लेब्रा सोको निहांद्रा लेब्रो सोंदरबा शेका निहांद्रा लेब्रो सिंदरबो शेको लेब्रो सोको निहांद्रा Rasindaraba Sheka Nihandra Rasoko Lebros Lebra Sandaraba Sheka Nihandra। Receive grace, please. Receive grace. Lebra Sandaraba Sheko Nihandra Rasoko Lebro Sindaroko Sheko Nihandra Rasoko Lebra Sandaraba Sheka Lebra Soko Lebra Sandaraba Sheka Lebro Sindarabara Soko Lebro Nihandra। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु मानते हैं आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आज का पहला वचन हम पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 13 अध्याय, निर्गमन चैप्टर 13, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ यानी बादल के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। सब कहे आमीन। लिखा, जब मूसा इजराइलियों को लेके आ रहा था, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहे थे। दिन को वो बादल का खंबा बनके परमेश्वर यहोवा, और रात को आग का खंबा बनके उनके आगे आगे चलते थे, ताकि वो दिन को भी चल सके और रात को भी चल सके।
लिखा उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। सब कहे आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हो सकता है आप चर्च में आए हो हजारों क्वेश्चंस लेके कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है। सारी टेंशन्स, मुश्किलें, परेशानियां लेके कि परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं कुछ करने की ट्राई करता हूं और हो कुछ और जाता है। आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, आप कंफ्यूज है उसके बारे में, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों है, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, मैं यहां स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं, मैं अपनी जॉब में स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं, मैं अपने रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। लेट मी टेल यू नीड हेल्प। आपको हेल्प चाहिए। जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं उनको चेंज करने के लिए आपको हेल्प चाहिए, और आपको हेल्प किसी इंसान से नहीं चाहिए। आपको हेल्प चाहिए परमेश्वर से, परमेश्वर की जीवित हजूरी से। और परमेश्वर की जीवित हजूरी आज यहां मौजूद है आपकी हेल्प करने के लिए। आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। आपने वचन को ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से आज आपने वचन को सुनना है, क्योंकि इस वचन में आपके लिए हेल्प, जो हेल्प आपको चाहिए इस वचन में, वो हेल्प आपके लिए छुपी हुई है। हालेलुया। जब कोई इंसान आपकी हेल्प करता है तो वो हेल्प डिफरेंट टाइप की होती है, मगर जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी हेल्प करती है तो वो एक डिफरेंट टाइप की हेल्प होती है। आज जब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम इंसान की तरफ भागते हैं, इंसानों से हेल्प मांगते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की ओर भागते हैं। जब सिचुएशंस आती हैं तो बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की ओर भागते हैं, मगर जब वो परमेश्वर की ओर भागते हैं तो परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं, परमेश्वर की हजूरी उनकी सहायता करती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर की हजूरी आपकी सहायता करती है तो वो कैसी सहायता होती है, वो कैसी हेल्प होती है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 46, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 46। मैं वर्स 1 से आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो दृढ़ गढ़ है। शरण स्थान वो होता है जब आपके पीछे सेना लगी हुई है और आप भागकर उस गढ़ में चले जाते हैं जहां वो सेना एंटर नहीं हो सकती, जहां वो प्रॉब्लम एंटर नहीं हो सकती। लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हमारे पीछे देशों की आर्मीज लगी होती हैं, वो किसी देश में शरण लेता है, असाइलम लेता है, उसको पता होता है अगर मैं उस कंट्री में चला गया तो ये कंट्री की सेना, उसकी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असाइलम इंग्लिश में लिखा है, गॉड इज अवर रेफ्यूज एंड अवर स्ट्रेंथ। वो मेरा रेफ्यूज भी है, मेरा शरण स्थान भी है और मेरा बल भी है। लिखा, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। लोग आज परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब संकट में होते हैं तो लोग परमेश्वर के पास इसलिए नहीं जाते, वो लोगों के पास इसलिए जाते हैं
उन्हें लगता है अगर मैं फोन करूंगा तो वो बंदा मेरा फोन उठा लेगा और वो मेरी सहायता करेगा, अगर मैं उसके घर पे जाऊंगा तो वो मेरी सहायता कर देगा। मगर बाइबल में क्या लिखा है? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कहता जब आप संकट में हैं तो परमेश्वर का आत्मा अति सहज से आपको मिल जाता है, इजीली, बहुत इजी, किसी भी इंसान से इजी, अति सहज से मिलने वाला सहायक। और आगे वो क्या कहता है? कहता इस कारण हमको कोई भय नहीं है। वो कहता मुझे कोई भय नहीं है, मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर उसे अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आगे वो क्या कहता है? वस्तु कहता इस कारण हमें कोई भय नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, कहता मुझे कोई भय नहीं है। I like this faith. मैं ऐसे विश्वास को लाइक करता हूं। कहता मुझे कोई भय नहीं है, चाहे कहता धरती के सारे पहाड़ आप ले लो और समंदर में डाल दो, कहता मुझे कोई भय नहीं है। कहता चाहे समुंदर गरजे, अपनी फेन को उठाए और समुंदर के गरजने से पहाड़ भी कांप उठे, कहता मुझे कोई भय नहीं। I like this faith. मैं इस विश्वास को लाइक करता हूं। माइटी विश्वास, पहाड़ों को उखाड़ देने वाला विश्वास। ऐसा विश्वास आपकी लाइफ में जब काम करता है तो आपकी लाइफ में फिर मिरेकल्स होते हैं। ऐसा विश्वास कहता मुझे कोई डर नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, कहता मुझे कोई भय नहीं। ऐसा विश्वास एक विश्वासी के पास होना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो। आपको पता जिन लोगों के पास ऐसा विश्वास था उनकी लाइफ में क्या हुआ? जानना चाहते हैं कि यह विश्वास क्या करता है? माइटी विश्वास, बड़ा विश्वास, वंडर वर्किंग विश्वास, जो वंडर्स को करता है, जो मिरेकल्स को करता है, यह विश्वास है। आई लाइक दिस विश्वास। मैं लव करता हूं इस विश्वास को और मैं चाहता हूं यह विश्वास मेरे अंदर आए। कितने लोग चाहते हैं इस विश्वास को लेना? इट्स इजी, आप ले सकते हैं इस विश्वास को। लोगों ने इस विश्वास को लिया है और इस विश्वास के द्वारा उन लोगों ने बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम इस विश्वास के द्वारा। इसी विश्वास के द्वारा जो पीटर था उसने पता क्या किया? वो पानी पे चलने लगा। इसी विश्वास के द्वारा, इसी विश्वास के द्वारा शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस भट्टी में, उस जलती हुई भट्टी में कूद गए और परमेश्वर ने उन्हें जलने नहीं दिया। इसी विश्वास के द्वारा डैनियल शेरों के सामने चला गया, उनकी मांद में चला गया और परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। इसी विश्वास के द्वारा डैनियल ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। इसी विश्वास के द्वारा जब दाऊद एक छोटा बच्चा था, उसने एक शूरवीर पराक्रमी जायंट डैनियल को मार दिया। इसी विश्वास के द्वारा, माइटी विश्वास। इसी विश्वास के द्वारा जब दाऊद बच्चा था उसने शेर और भालू को मार दिया। इसी माइटी विश्वास के द्वारा, इसी माइटी विश्वास के द्वारा जब मूसा इस्राएलियों को लेके आ रहा है, इसी विश्वास के द्वारा उसने समंदर को 2 भाग कर दिया। इसी विश्वास के द्वारा,
इसी विश्वास के द्वारा जब एलाइजा के सामने बाल के बहुत सारे प्रॉफिट थे, वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि आकाश से आग उतरे, आकाश से आग उतरे, मगर आग नहीं उतरी। मगर इसी विश्वास के द्वारा जब एलाइजा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को उतार दिया, इसी विश्वास के द्वारा। इसी विश्वास के द्वारा एनोक जिंदा धरती से उठा लिया गया। उसने मौत को नहीं देखा, जिंदा धरती से उठा लिया गया, इसी विश्वास के द्वारा। माइटी विश्वास। वो कहता चाहे धरती उलट जाए, समुद्र में सारे पर्वत डाल दो, चाहे पहाड़ कांपे, कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर है। और माइटी विश्वास है, बड़ा विश्वास है, पहाड़ों को उखाड़ने वाला विश्वास है। मगर जो मेरा टॉपिक है आज विश्वास का नहीं है, मेरा टॉपिक आज कुछ और है। मगर मैं चाहता हूं आप इस विश्वास को अपने अंदर लें। आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए और माइटी विश्वास होना चाहिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। मगर मेरा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस। लिखा है कि जब टाइम ऑफ ट्रबल होता है, जब ट्रबल का टाइम होता है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो बहुत इजीली आपके पास आ जाता है। जब आप दुखों में, जब आप संकट से जा रहे होते हैं, वो आपके बहुत नजदीक होता है, बहुत नजदीक। टाइम ऑफ ट्रबल। पौलुस ने कहता परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये कांटा मेरी देह में से निकाल दे। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह क्या? मेरा क्या तेरे लिए काफी है? मेरा क्या तेरे लिए काफी है? जोर से बोले क्या? क्या? हालेलुया। यही आज आपने रिसीव किया है, अनुग्रह। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ये सिचुएशन खत्म क्यों नहीं होती, ये मुश्किल, ये परेशानी मेरी लाइफ से खत्म क्यों नहीं होती। परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस संकट के समय में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपको पता है जब इजरायली चल रहे हैं, परमेश्वर दिन को उनके साथ बादल का खंभा बन के जा रहे हैं और रात को आग का खंभा बन के जा रहे हैं। जो दिन है वो रिप्रेजेंट करता है अच्छे दिन, गुड डेज, और जो रात है वो संकट, मुश्किल, परेशानी को रिप्रेजेंट करती है। मगर लिखा है कि रात के समय में वो आग का खंभा बनके उनके आगे आगे चल रहा है। क्या आप सोचते हैं कि अगर परमेश्वर जिसने सूर्य को बनाया है वो अगर चाहे तो वो रात होने ना दे, वो सूर्य को कहे कि तू इधर रुक जा क्योंकि मेरे लोग जा रहे हैं? क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है? जिसने सूर्य को बनाया, जिसने धरती को, जिसने चंद्रमा को बनाया, अगर वो सूर्य को कहे कि रुक जा, तो सूर्य की हिम्मत नहीं है कि सूर्य हिल जाए, और धरती की हिम्मत नहीं है कि धरती सूर्य के अराउंड घूमे। मगर वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। वो रात को आपकी लाइफ में आने देता है, और जब रात आपकी लाइफ में आती है, जब दुख, संकट, परेशानियां, सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है, वो खुद भी आपकी लाइफ में आ जाता है। वो आग का खंभा बन के आपकी लाइफ में आ जाता है। और ट्रस्ट मी,
ये जो रात का समय, ये जंगल का समय होता है, ये आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। ट्रस्ट मी, आपको लगता है कि ये संकट का समय मेरी लाइफ में चल रहा है, और शायद ये संकट, ये मुश्किल, ये परेशानी, ये जंगल का टाइम, ये रात का टाइम मुझे मार देगा। वो आपको मारने के लिए नहीं, वो आपको बनाने के लिए आया है। क्योंकि उस टाइम परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की हजूरी सबसे ज्यादा आपके निकट होती है। मगर हम क्या करते हैं? हम बजाय कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे नजदीक है, उसकी प्रेजेंस हमारे नजदीक है, हम उसकी प्रेजेंस की ओर नहीं भागते, हम लोगों की ओर भागना स्टार्ट कर देते हैं। जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो हम परमेश्वर की ओर नहीं भागते, हम मम्मी को फोन लगाते हैं, मम्मी मेरे हस्बैंड ने मैंने आज कहा था, और हस्बैंड अपनी मम्मी को फोन लगाता है, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, मैनू तलाक दवा दो, मैं नहीं रह सकता तेरे नाल। जब हमारी जॉब छूट जाती है तो हम लोगों की मिन्नतें करने लग पड़ते हैं, उसको फोन करो, उसको फोन करो, जबकि परमेश्वर की हजूरी हमारे पास होती। लिखा वो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो आपको छोड़ता नहीं है। उसने पौलुस को ये नहीं कहा, पौलुस तूने प्रार्थना की है तो मैं तेरा ये कांटा निकाल लेता हूं। नो नो नो, उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह। वो चाहता है कि आप उसकी ग्रेस को प्राप्त करें, और उसकी ग्रेस को प्राप्त करें, और नहीं, क्योंकि दिन में जो आप चीज नहीं प्राप्त कर सकते, आप वो रात में प्राप्त करते हैं। जो प्रार्थना आप अच्छे दिनों में नहीं कर सकते, वो आप अपने गम के दिनों में वो प्रार्थना करते हैं। और वो गम के दिनों में, उन दिनों में आपके पास होता है, उसकी हजूरी आपके पास होती है, आपके वेरी क्लोज परमेश्वर का आत्मा होता है। मैंने आज लोगों को देखा है जो वो बड़ी मुसीबतों में से जा रहे हैं, बड़े स्ट्रगल्स में जा रहे हैं, कोई जॉब में, कोई फाइनेंस में, कोई रिलेशनशिप्स में, कोई कहीं स्ट्रगल कर रहा है, मगर वो इतने स्टूपिड हैं, वो इतने प्राउड हैं, वो इतने शाई हैं, उनके दिमाग शैतान ने इतने बंद किए हुए हैं, वो परमेश्वर की हजूरी से अपनी हेल्प नहीं ले पा रहे। वो शाई होते हैं अपने मुंह को खोलने के लिए कि परमेश्वर के पास जाए, अपने मुंह को खोले, परमेश्वर के चरणों में गिरे, अपने घुटनों पर आए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा प्राउड में फंसा लिया है, वो शाई फील करते हैं कि परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में जाने से उनको शाई फील होता है। वो शाई फील करते हैं, वो शाई फील करते हैं, और वो अपने आप को हम्बल नहीं करते परमेश्वर की हजूरी में। आपको पता है ह्यूमन बॉडी किस तरह से डिजाइन की गई है? ह्यूमन बॉडी इस तरह से डिजाइन नहीं की गई कि जब आपको कोई ट्रबल आए तो आप ह्यूमंस के पास भागे, लोगों के पास भागे। आपकी बॉडी इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने अंदर लें, परमेश्वर की हजूरी को अपने अंदर लें, और वो हजूरी आपकी हेल्प करे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 Corinthians chapter 6 verse 19। पहला करंथियों चैप्टर 6 वर्स 19 लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया, हालेलुया। वो कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। और लिखा, वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। परमेश्वर का आत्मा
हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। कहता तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके पास सब कुछ होता है, उनका फाइनेंस गुड, फैमिली बहुत अच्छी, उनका रिलेशनशिप अपनी फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, मां बाप के साथ बहुत अच्छा, बिजनेस बहुत अच्छा, सब कुछ है घर में, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर स्टिल हैप्पी नहीं है, स्टिल सैड है, स्टिल सैडनेस है। उन्हें पता नहीं चलता किस चीज की कमी है लाइफ में, वो हमेशा उदास रहते हैं। मगर जब वो सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड भी अच्छा है, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं है, बिजनेस भी अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मगर एक सैडनेस है लाइफ में। और मैं बिलीव करता हूं कि आप में से भी बहुत सारे लोग हैं ये फील करते हैं कि कोई तो कमी है जिस कारण मैं सैड रहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और जब वो सोचते हैं कि मैं सैड क्यों हूं, उन्हें पता नहीं चलता कि मैं क्यों सैड हूं। और जब आप डॉक्टर के पास जाओ, वो कहते हैं कि आप में ये विटामिन की कमी है, ये विटामिन, नो, आप में किसी चीज की कमी नहीं है। आप में अगर किसी चीज की कमी है तो वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की हजूरी की आपके अंदर कमी है। जब तक परमेश्वर की हजूरी आपके अंदर नहीं है, आपका जॉय, आपकी पीस कंप्लीट नहीं है। लगता है कभी कि कोई कमी है लाइफ में? लगता है आपको कई बार? कितनों को लगता है? हाथ खड़े करें। लगता है बिना बात के सैडनेस, सब कुछ ठीक है, बिना बात के सैड रहते हैं आप। इट मीन्स परमेश्वर की हजूरी आपकी लाइफ में नहीं है, और अगर है तो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। क्योंकि लिखा है, कहता तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। इट मीन्स आपकी देह, आपकी बॉडी इस तरह से डिजाइन की गई है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी बॉडी के अंदर आके रहे। और जब आपकी बॉडी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, तब आप इनकम्प्लीट फील करते हैं। आप इनकम्प्लीट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ पूरा नहीं है। इट मीन्स वो परमेश्वर का आत्मा है। आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 3, आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 3, मैं पढ़ दूं आपके लिए। लिखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। प्लीज अब बच्चों को पकड़ने में डिस्टर्ब होगा। लिखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहां जो वर्ड पूर्ण शांति जो यूज किया गया है, अगर आप लिटरल वर्ड में जाए, जो वर्ड यूज किया गया है इंग्लिश में यूज किया गया है परफेक्ट पीस, परफेक्ट पीस। और अगर आप इसको हिब्रू में पढ़े तो हिब्रू में वर्ड यूज किया गया है शालोम। क्या क्या? शालोम, जिसको आज जो क्रिश्चियंस को पता ही नहीं है कि वो सलाम सलाम करते रहते हैं। एक्चुअल में वर्ड है शालोम। जो क्रिश्चियंस के लिए वर्ड है वो सलाम नहीं है, वो शालोम है। अगर आपको कहे सलाम जी, आपने सलाम नहीं कहना, आपने क्या कहना है? क्या कहना है? शालोम। शालोम मीन्स परफेक्ट पीस। और अगर आप और डीप में जाए, अगर आप शालोम वर्ड का मीनिंग जो हिब्रू में है उसका मीनिंग निकालें, तो उसका मीनिंग है नथिंग मिसिंग,
नथिंग लैकिंग एंड नथिंग ब्रोकन। ये एक वर्ड में 3 और वर्ड्स आगे हैं। नथिंग मिसिंग मतलब वो ऐसी पीस है, वो ऐसी शांति है जिसमें नथिंग मिसिंग, कुछ भी मिस नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, वो परफेक्ट है। नथिंग लैकिंग, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, वो ऐसी पीस है, कुछ भी कमी नहीं है, वो परफेक्ट है। और लिखा है नथिंग ब्रोकन, कुछ भी टूटा हुआ नहीं। कई बार लगता है ना मेरा मन आज टूटा हुआ है, ऐसा लगता है ना मन टूटा हुआ है। लिखा नथिंग ब्रोकन, नथिंग मिसिंग और नथिंग लैकिंग, वो ऐसी पीस है। और लिखा जिसका मन तुझ में धीरज धरे उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा, वो परफेक्ट पीस के साथ, वो शालोम के साथ तुम्हारी रक्षा करता है। और फिर आपको अपनी लाइफ में वो मिसिंग जो है, बहुत लोग हैं जिनको आजकल मिसिंग, वो लगता है कि कुछ लाइफ में मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। और ये उनकी लाइफ में भी है जो मिलियनियर्स है, उनकी लाइफ में भी है जो मिलियनियर्स भी है, उनके पास फैमिली भी है, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर स्टिल उनको लगता है कि कमी। शालोम, आपको शालोम चाहिए, परफेक्ट पीस चाहिए। और परफेक्ट पीस किस में है? जब तुम्हारा जो देह परमेश्वर का मंदिर है और उस मंदिर में आके जब परमेश्वर की हजूरी वास करना स्टार्ट करती है, तब आप पाते हैं शालोम। शालोम, नथिंग मिसिंग, नथिंग लैकिंग एंड नथिंग ब्रोकन, कुछ भी टूटा हुआ नहीं, परफेक्ट पीस, परफेक्ट पीस। और शालोम बिना परमेश्वर की प्रेजेंस के कभी नहीं मिलता। जाओ ढूंढ लो जहां मर्जी, आज के बाद आप मिलियनियर भी हो जाओगे, कभी आपको शालोम नहीं मिलेगा। आप सोचते हो कि मुझे ये जॉब मिल जाए, मैं ये बिजनेस कर लूं, मेरी शादी उसके साथ हो जाए तो मुझे परफेक्ट पीस। नो, ये परफेक्ट पीस परमेश्वर की हजूरी में पाई जाती है, परमेश्वर की हजूरी में। और परमेश्वर की हजूरी आती कैसे है? कैसे ले सकते हैं आप परमेश्वर की हजूरी को? पहले तो आप डिजाइन, आज के बाद कभी मत भूलना कि आपकी देह, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा आपके अंदर वास करता है। उसका आत्मा कहां वास करता है? कहां? आपकी देह में। आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है उसको ढूंढने के लिए। उसका देह आपके अंदर आना चाहता है, आपके अंदर वास करना चाहता है, मगर कैसे होगा? मैंने अपनी लाइफ में एक चीज देखी है, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि जब से मैं परमेश्वर में आया हूं, जब से मैं गंदगी को हेट करता हूं। आई हेट गंदगी टू मच। अगर आप मेरे घर में आएंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि क्लीन होगा, वेरी क्लीन। और मेरा जो प्रेयर रूम है, मैं कभी लाइक नहीं करता कि एक छोटा सा कागज भी उधर गिरा हो। आई डोंट लाइक इट। अगर मैं घर आया हूं, मैंने अपना प्रेयर रूम देखा और उधर कुछ भी मिसमैनेजमेंट है, कुछ भी एक कागज भी गिरा हुआ है, तो मैं पहले उसको उठाऊंगा, मैं बाकी काम बाद में करूंगा। लास्ट नाइट भी जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे वर्शिप की, तो जब वर्शिप टीम गई है तो मेरे ख्याल से रात के 10:30-11 बजे तक हमने वो क्लीन किया है उस रूम को। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी जब से मेरे अंदर आई है, आई हेट गंदगी, मैं उसको हेट करता हूं। वो क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा गंदगी को हेट करता है, वो मिसमैनेजमेंट को हेट करता है।
और अगर आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए, आपको पहले राइचियसनेस में जाना पड़ेगा। अपनी बॉडी की जो भी गंदगी है उसको क्लीन करना पड़ेगा। जो भी सिन है आपके अंदर, जो भी पाप है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, कि आप परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर ले सके। अगर आप परफेक्ट पीस को चाहते हैं, शालोम को चाहते हैं, राइचियसनेस, पवित्रताई पहली कंडीशन है कि आप उसकी आत्मा को अपने अंदर ले सके। सेकंड थिंग, वचन में लिखा लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत, एंजल्स उसकी हजूरी में खड़े रहते हैं। वो परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहते हैं और वो क्या कहते हैं? होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। क्या कहते हैं? होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। 24/7 चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वर्शिप। और वो एंजल्स कहां खड़े हैं? वो परमेश्वर की हजूरी में है। परमेश्वर का तख्त लगा हुआ है और परमेश्वर अपने तख्त पे बैठे हैं और लाखों और करोड़ों एंजल्स परमेश्वर की हजूरी में है। इट मीन्स अगर आपको परमेश्वर की हजूरी चाहिए, you need to become a worshipper। जब तक आप एक वर्शिपर नहीं बनते, परमेश्वर की हजूरी कभी आपके अंदर नहीं आएगी। और वर्शिपर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप इधर आपको स्टेज चाहिए और आपको माइक चाहिए और आप माइक पर आकर गा रहे हैं। नो नो नो। वर्शिपर वो है जो जहां मर्जी खड़ा है, वो मन में हम्बल है, उसके घुटने परमेश्वर के आगे झुके हुए हैं और उसका मुंह खुला हुआ है और उसके हाथ खड़े हैं और वो परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है। उसके हृदय से, उसके दिल से परमेश्वर की ग्लोरी निकल रही है, उसके दिल से परमेश्वर की वर्शिप निकल रही है। आपको पता है, मेरा कई बार दिल टूटता है जब मैं देखता हूं कि परमेश्वर की यहां वर्शिप चल रही होती है और लोग बैठे हैं। 1 घंटा परमेश्वर की हजूरी में खड़े नहीं हो सकते, बैठे हैं, बाकी परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं और वो बैठे हैं। कई बार मैं देखता हूं कि लोग खड़े होते हैं वर्शिप में और जेब में हाथ डाले हुए हैं। कई बार मैं देखता हूं लोग अपना मुंह नहीं खोल पाते वर्शिप करने के लिए। क्यों? सिर्फ ये कि मेरे साथ वाला खड़ा क्या सोचेगा। वो ये नहीं सोचते कि पास में स्वर्गदूत खड़े हैं और वो ब्लेसिंग लेके खड़े हैं और वो देने वाले हैं, मगर तुम अपना मुंह नहीं खोल पा रहे, तुम वर्शिप में खड़े नहीं हो पा रहे, तुम घुटनों पे नहीं आ पा रहे और परमेश्वर का आत्मा, उसके स्वर्गदूत जो ब्लेसिंग लेके जो उन्होंने तुम्हें देनी है वो दे नहीं पा रहे क्योंकि तुम हम्बल नहीं हो, तुम हम्बल नहीं हो पा रहे। और यह आप ही नहीं, मैं भी ऐसे ही था, कोई टाइम था और पता नहीं मैंने कौन सी ब्लेसिंग्स मिस की है अपनी लाइफ में, कितना टाइम मिस किया है इसी चीज में, अपने आप को हम्बल करने में। हम्बल नहीं कर पा। वर्शिपर, जब तक आप आत्मा से परमेश्वर के वर्शिपर नहीं बनते, परमेश्वर का आत्मा कभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता। इसीलिए जब ले हैंड होता है तो परमेश्वर का आत्मा किसी को टच करता है और किसी को नहीं टच करता। इसका एक कारण यह है कि आपने अपने आप को हम्बल नहीं किया। आप अभी तक परमेश्वर के वर्शिपर नहीं बने, आपको वर्शिप करना नहीं आया, आपका मन हम्बल नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपको छूता नहीं है। हम्बल होना, वर्शिपर बनना, दैट इज
The second thing. Third cheese. To be hungry and thirsty for the presence of God. जब तक आप भूखे और प्यासे नहीं हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के, वो कभी आपके पास नहीं आएगा। उसकी प्रेजेंस कभी आपके पास नहीं आएगी जब तक आप भूखे और प्यासे होकर उसे नहीं ढूंढते। जैसे जब कई बार हम फास्टिंग करते हैं और हमें पता चल जाता है कि अब फास्ट खोलने का टाइम आ गया। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी तेज कर देते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचो, है ना। हंग्री, फूड के लिए हंग्री है, जल्दी जल्दी पहुंच जाए। और घर जाकर पूछते कितना टाइम लगेगा फूड। ऐसे तरह हंग्री, जब तक हम परमेश्वर के आत्मा के लिए ऐसे हंग्री नहीं है, वो परमेश्वर तेरा आत्मा कब मेरे अंदर आएगा, परमेश्वर कब तेरा आत्मा मुझे छुएगा, परमेश्वर कब मैं तेरी हजूरी को प्राप्त करूंगा, हंग्री एंड थर्स्टी, तब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर एंटर नहीं करता, तब तक उसकी हजूरी तुम्हें नहीं छूती। हंग्री एंड थर्स्टी, बी हंग्री एंड थर्स्टी। और कैसे जानते हैं आप? टाइम आज पास नहीं जा रहा कुछ, है ना। और आप कैसे जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया है? ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आप कैसे जान सकते हैं कि अगर आपने ये सारे स्टेप पूरे कर लिए, आप कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है या नहीं? मैं आपको टेस्ट बताऊं एक, कि कैसे आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है या नहीं, उसकी हजूरी आपके पास है या नहीं। जब आदम और हवा ने सिन किया, आप ऐसे कितने लोग ये मानते हैं कि आपने लाइफ में कभी ना कभी पाप किया? हाथ खड़े करें। कितने लोग मानते हैं कि मैंने पाप किया, कभी पाप किया? ओके, तो हम सभी मानते हैं कि हमने पाप किया। मेरा हाथ भी खड़ा है। तो हम सभी मानते हैं कि हम सिनर्स हैं, हमसे कभी ना कभी गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है। सो जब आदम और हवा से पाप हुआ, और आप जानते हैं कि परमेश्वर एवरी इवनिंग उन्हें मिलने के लिए आते थे। और उस दिन जब परमेश्वर का आत्मा आदम और हवा को मिलने के लिए आया, तो क्या हुआ? वो छिप गए, आदम और हवा छिप गए। और परमेश्वर ने उन्हें आवाज लगाई, कहते आदम और हवा को बुलाया, आदम तू किथे है? ये है ना राहुल, है ना? आदम तू किथे है? और उन्होंने अपने आप को छिपा लिया, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। उन्होंने कहा परमेश्वर हम नंगे हैं। ऐसे ही हुआ। परमेश्वर की हजूरी जब आपके ऊपर आती है, आपको एक कन्विक्शन लेके आती है। वो कन्विक्शन, वो पाप की कन्विक्शन होती है। वो एक माइटी कन्विक्शन होती है पाप की, कि मैंने पाप किया है। आपके अंदर एक ऐसी भावना आती है, आपको याद आते हैं कि मैंने ये पाप किया। वो कन्विक्शन को लेके आती है परमेश्वर की, क्योंकि जब परमेश्वर की हजूरी आई, उनको कन्विक्शन हुई, आदम और हवा को कन्विक्शन हुई कि नहीं, हमने गलती की है, हमने पाप किया है। जब भी परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, उसके साथ कन्विक्शन आएगी। आपको रोना आएगा, आप अपने पाप को याद करके रोएंगे। और जब वो कन्विक्शन आएगी आपकी लाइफ में, वो आपको लेके जाएगी तौबा की ओर, रियल तौबा की ओर लेके जाएगी, रियल रिपेंटेंस। आप रोएंगे, आप अपने घुटनों पे आएंगे, आप माफी मांगेंगे, परमेश्वर मुझे माफ करें, मैंने ये पाप किया है। वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपकी लाइफ में कन्विक्शन, ये निशानी होगी परमेश्वर के आत्मा की।
और फिर आप अपने पाप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। ओ मैं जवान हूं, मुझसे गलती होगी, मैं अकेला हूं, मुझसे पाप हो गया, मैं गरीब हूं, मैंने ये चोरी कर ली। नो 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 नो, आप अपने पाप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। आप मानेंगे अपने पाप को कि परमेश्वर मैंने पाप किया है। ये परमेश्वर की हजूरी आपकी लाइफ में है। ये पहला साइन होगा जिस दिन परमेश्वर की हजूरी आपकी लाइफ में आएगी। आप अपने पापों को मानेंगे, आप रोओगे, आप गिल्टी फील करोगे और आप रिपेंट करोगे, आप तौबा करोगे और आप परमेश्वर से कहोगे कि परमेश्वर आज से मैं अपनी लाइफ आपको देता हूं और मेरी लाइफ आपकी है, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। यह पहला साइन होगा। सेकंड साइन क्या होगा? रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17। यूहन्ना लिख रहा है, कहता जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और मैं अंतिम और जीवित हूं। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? जीसस। इट मीन्स वो यूहन्ना किससे बातें कर रहा है? किससे किससे बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहा है? यूहन्ना बातें कर रहा है। वो कहता तब जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। जिस दिन आपका रियल एनकाउंटर जीसस के साथ होगा, रियल, जिस दिन उसकी रियल हजूरी आपकी लाइफ में आएगी, उस दिन आप उसके पांव में गिर पड़ोगे। ये सेकंड साइन होगा। ये सेकंड साइन होगा। सेकंड साइन, आप उसके पांव पर गिर पड़ोगे, उसके पांव पे गिर के आप माफी मांगोगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे। दूसरी थिंग, उसने कहा कैसे गिर पड़ा? मुर्दा सा होके। कैसे? कैसे? मुझे सुना नहीं। कैसे? कैसे? मुर्दा सा होके। कहता मैं उसके पांव पर, मैं जीसस के पांव पर मुर्दा सा होके गिर पड़ा। इट मीन्स जिस दिन आपको रियल एनकाउंटर होगा, जिस दिन उसका रियल आत्मा, उसकी रियल प्रेजेंस, उसकी रियल हजूरी आपकी लाइफ में आएगी, आप मुर्दा सा हो जाएंगे। कैसे होंगे मुर्दा सा? आप दुनिया के लिए मुर्दा सा हो जाएंगे, आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मुर्दा हो जाएंगे, आप पाप के लिए मुर्दा हो जाएंगे, आप लड़ाई झगड़ों के लिए मुर्दा हो जाएंगे, आप व्यभिचार के लिए मुर्दा हो जाएंगे, आप चोरी के लिए मुर्दा हो जाएंगे, आप दुनियावी अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा के लिए मुर्दा हो जाएंगे। ये सेकंड साइन होगा उसकी हजूरी का आपकी लाइफ में। इट मीन्स आपने परमेश्वर को देख लिया है, उसकी हजूरी आपकी लाइफ में हो गई है, आ गई है, उसकी प्रेजेंस आपके अंदर आ चुकी है। ये सेकंड साइन होगा उसकी प्रेजेंस का। इट मीन्स आपने उसकी प्रेजेंस को पा लिया है। और जब उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में आएगी, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आपको पता, जब उसकी प्रेजेंस किसी पे आती है, उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है। जब उसकी प्रेजेंस दाऊद की लाइफ में आई, जब उसकी प्रेजेंस दाऊद की लाइफ में आई, उसने शेर और भालू को मार दिया। उसने क्या किया? क्या किया? जब उसकी प्रेजेंस दाऊद की लाइफ में आई, वो छोटा बच्चा था, उसने गोलियत को मार दिया।
उसने गोलियत को मार दिया। गोलियत 10 फीट का बंदा था, 10 या 11 फीट का बंदा था। जब उसकी प्रेजेंस तुम्हारी लाइफ में आएगी, हालेलुया, तो जो गोलियत तुम्हारी लाइफ में है, जो प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में है, तुम उन्हें मार दोगे। ये साइन होगा परमेश्वर की हजूरी का कि जो गोलियत तुम्हारी लाइफ में है, तुम उसे मार दोगे। वो गोलियत तुम्हें नहीं मार पाएंगे, बट तुम उन गोलियत को मार दोगे। ये साइन होगा तुम्हारी लाइफ में। हालेलुया। सेकंड थिंग, उसकी प्रेजेंस क्या करती है? उसकी प्रेजेंस तुम्हें ऊंचा उठाती है। उसकी प्रेजेंस तुम्हें ऊंचा उठाती है। जब उसकी प्रेजेंस दाऊद पर आई, उसने क्या किया? उसने भेड़ों और बकरियों के पीछे चलने वाले एक छोटे बच्चे को इजराइल का राजा बना दिया। उसकी प्रेजेंस तुम्हें ऊंचा उठा देती है। वो तुम्हें वैसा नहीं रहने देती जैसे तुम होते हो। वो तुम्हें राजाओं के बीच में बिठा देती है। यह करती है उसकी प्रेजेंस। आपको पता, जब उसकी प्रेजेंस जोसेफ पर आई, यूसुफ पर आई, तो एक गुलाम जो घर में काम करने वाला बच्चा था, एक गुलाम को उसने उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यह करती है परमेश्वर की प्रेजेंस। और सोच के देखो, जब उसकी प्रेजेंस तुम्हारे बीच में आएगी, वो तुम्हें क्या करेगी? क्या तुम्हें ऐसा रहने देगी जैसा आप आज हो? वो तुम्हें ऐसा नहीं रहने देगी। वो तुम्हें उठाएगी, वो तुम्हें टीच करेगी, तुम्हें प्रीच करेगी और तुम्हें ऊंचा करेगी। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ, ऊंचे होने के लिए रेडी हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब उसकी प्रेजेंस मूसा पे आई, जब उसकी प्रेजेंस मूसा पे आई, मूसा कितने साल भेड़ और बकरियों को चराता रहा? कितने साल वो भेड़ और बकरियों को चराता रहा? मगर जब उसकी प्रेजेंस उस पर आई, उस प्रेजेंस ने, उस परमेश्वर की हजूरी ने उसको फिरौन के सामने खड़ा कर दिया। और फिरौन जो उसे हेट करता था, उसे मारना चाहता था, उसका कुछ भी बिगाड़ ना पाया। फिरौन पता उस टाइप का क्या था? जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है। सोच के देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ करना चाहे तो क्या उसको कोई रोक सकता है? मगर फिरौन उस टाइम पे राजा था। जब परमेश्वर की हजूरी उस भेड़ बकरियां चराने वाले मूसा के ऊपर आई, उसने समंदर को 2 भाग कर दिया। उसने फाड़ दिया समंदर को बीच में से, और समंदर 2 भाग हो गया। और आपको पता है, समंदर 2 भाग ही नहीं हुआ। सिर्फ पानी 2 भाग नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपको पता हो, जो समंदर होता है वो कितना गहरा होता है? 300 फीट, 400 फीट, 600 फीट, ऐसे ही होता है। जब मूसा इजराइलियों को लेके गया तो सिर्फ समंदर 2 भाग नहीं हुआ, धरती भी ऊपर आ गई, धरती उठ गई। क्योंकि लिखा है कि जब इजराइली समंदर के बीच में जब उन्होंने पांव रखे, वो ऐसे चल रहे थे जैसे सूखी धरती पर चल रहे हो। वो 300-600 फीट नीचे नहीं गए। वो लिखा है वो ऐसे चले जैसे सूखी धरती पर। इट मीन्स कि धरती भी ऊपर आ गई। और धरती को ऊपर किसने उठाया? किसने उठाया? परमेश्वर की हजूरी ने। जब उसकी हजूरी आती है, वो आपको ऊपर उठा देती है। फिर आप नीचे नहीं रहते, आप ऊंचे उठ जाते हो। हालेलुया।